जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई न्यूज़ और हमारे साथ जो है एनसीपी के शरद पवार चंद पार्टी के मुंबई सेक्रेटरी मौजूद हैं, हाजी रऊफ फर्नीचर वाला। इनसे हम जानना चाहेंगे जिस तरह से एसआईआर को लेके लोगों में एक डर का भी माहौल है और इस तरह से 2002 की मैपिंग चल रही है, तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर या मैपिंग से किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है। काफ़ी लोग जिनका यहाँ से शिफ्टिंग हुआ है, कई लड़कियां हैं जिनकी निकाह हुई है और वो दूसरे एरियाओं में शिफ्ट हो गई है, और कई लोग ऐसे हैं जिनका इंतकाल हो गया है और उनके नाम अभी भी आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसमें मुस्लिम समाज है, हिंदू भी है जिनकी निकाह शादियाँ हो गई है और वो लोग यहाँ से चले गए या वो लोगों ने शिफ्टिंग लिया है, लेकिन बरसों बरसा उनका नाम इधर आता है और अपने लोगों के बीच में एक दिमाग में हमेशा ये आता है कि भाई हमारे यहाँ पर इतनी वोटिंग कैसे हुई। तो पता चलता है कि डबल डबल नाम कहीं कहीं होते हैं। जैसे एक का कोई का नाम बॉम्बे में है और कोई का नाम वाशी में भी है, और वाशी में होने की वजह से अपने को ऐसा लगता है कि वो वोटिंग करने नहीं आते, लेकिन वो वोटिंग करने भी आते हैं और वो वोटिंग अपना करके जाते हैं, लेकिन उनका स्थानिक अता पता कुछ रहता नहीं है। तो ये एसआईआर की एक प्रक्रिया गवर्नमेंट ने की है और हम लोगों को गवर्नमेंट के इस कदम को लेकर गवर्नमेंट के साथ खड़े होना चाहिए। अगर इसमें कहीं गलत होता तो इतने लोग एसआईआर अभी मैपिंग का काम कर रहे हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है कि मैपिंग का काम करने में कोई दुविधा आ रही है। जो लोग मैपिंग का काम कर रहे हैं वो लोगों के साथ अगर हम लोग बीएलओ के साथ जुड़ते, अच्छे से जुड़ते हैं, तो वो मतलब काम में मदद कर रहे हैं। और गवर्नमेंट के बहुत से अधिकारी अपने इलाकों में है जिनको हम लोग नहीं अप्रोच करते, जिसकी वजह से वो लोग भी हम लोगों को डायरेक्ट नहीं मिल पाते। कई कई घरों पे जाने पर, दोपहर के टाइम पर जाने पर लोग सोए हुए होते हैं और वो बीएलओ जो रहता है वो फिर वो चला जाता है। तो हम लोग में भी और उन लोगों में भी एक कम्युनिकेशन गैप होता है। तो मुस्लिम समाज ने एक बड़े पैमाने पर मैपिंग करा के लेना चाहिए और एसआईआर के नाम से डरना नहीं चाहिए। नहीं सर, जिस तरह से अभी बार-बार ये आप लोग जो है कि आप ही लोग आरोप लगाते हैं सत्ता पे कि जो है कि इतने नाम काट दिए, उतने नाम काट दिए। नहीं, वो वस्तु स्थिति है, सही बात है कि आज मुस्लिम बहुसंख्यक एरियाओं में ऐसा हो रहा है कि हम लोग मैपिंग में थोड़ी लापरवाही करते हैं। मतलब जैसे हम लोगों में भी अवेयरनेस आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इस मैसेज को स्प्रेड करना चाहिए कि बाबा मैपिंग करके लेना चाहिए। और मैं ऐसा भी देख रहा हूँ कई लोगों के ऑलरेडी नाम मैपिंग किए हुए हैं। मैं भी खुद देख रहा हूँ, मेरा अनुभव भी है। और वो कैसे हुए उसके बारे में मैं बराबर बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ऐसा भी मैं देखा हूँ कि कई लोगों के लिस्ट में मैं परसों के दिन देख रहा था कि मेरे खुद के गली के कुछ लोगों के मैपिंग में मतलब मैपिंग नहीं हुए और कुछ लोगों के मैपिंग हुए हुए, ऑलरेडी हुए हुए। तो जिन लोगों के नहीं हुए तो मैंने उनसे एक लिस्ट पूछा कि भई ये कितने लोग ऐसे हैं इधर, तो उन्होंने बताया कि ये लोगों का चौकड़ी मारा था उन्होंने। मैंने पूछा कि उनसे ये चौकड़ी किस लिए? तो बोला इनका नाम का मैपिंग नहीं हुआ है। तो ये मैपिंग नहीं होना और जिनका हुआ है, वो एक ही फैमिली के हैं। तो ये थोड़ा सवालिया निशान होता है, लेकिन मैंने जैसे चौकड़ी देखा तो मैंने मोबाइल से अपने वो जो उसका फ़ोटो लिया और फिर जो लोग थे उनको पूछा कि भई तुम्हारा 2002 में नाम था? फिर वो बोले नहीं था। तो 2024 में उनका नाम इलेक्शन में था। तो मैंने बोला कि ठीक है, उसको 2002 से लिंक करके आपने मैपिंग करा के ले लो। तो नहीं, अभी 2002 सर जैसे अभी मैं देख रहा था बैठा एक सोशल मीडिया पे एक न्यूज़ देखा मैंने, कोई एनसीपी अजीत दादा गुट के थे। हाँ। उन्होंने कहा कि आप ऑनलाइन ना करें, हम फॉर्म भर के हमको दें, हम करेंगे नहीं, उसमें फिर दिक्कतें हो जाएँगी, अगर कुछ गलत है तो सही नहीं हो पाएगा। तो आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैपिंग में मतलब फॉर्म भरना एकदम बिल्कुल सही बात है कि मैपिंग, क्योंकि हर आदमी का रोज़मर्रा का काम नहीं है। इसके लिए जो बीएलओ अपॉइंट हुए हैं, ये अपने को मदद करने के लिए ही बीएलओ अपॉइंट किया गया है। तो अपन वैसा ना करते हुए और ऑनलाइन ना करते हुए बेहतर है कि बीएलओ के ज़रिए करें। और जैसे एनसीपी के किसी लीडर ने बोला होगा, तो मैं तो उनके बारे में नहीं बोल सकता उन्होंने किस मतलब नहीं, उनका इसके अंदर कहना था बोला कि है। मतलब अगर कुछ गलत है तो वो सही कर देंगे और उसमें जो है कि दिक्कत हो जाएगी ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे तो। नहीं, इसमें दिक्कत कुछ नहीं होती है। पिछले 2002 की जो सीरियल नंबर, ईपी नंबर
और जो कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है, जैसे हमारा ये पुराना उमरखड़ी तालुका था और उमरखाड़ी तालुका होने की वजह से आज ये कुलाबा तालुका हो गया, ये 2 पार्ट में बँट गया, उमरखाड़ी तालुका का नाम खत्म हो गया। पहले आधा उमरखाड़ी का जो आधा हिस्सा है, वो मुंबा देवी हुआ और आधा कुलाबा हुआ है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पुराना जो है 2002 में वो तो 0 टू 0 ही डालना है कॉन्स्टिट्यूएंसी का। और आपको कुलाबा जो है, वो कुलाबा का तो आपको आपका मतलब संबंध ही नहीं आता है उस ज़माने का। तो 2002 में सिंपल है कि खाली सीरियल नंबर, ईपी नंबर आपका चाहिए और बेहतर है अगर वो फॉर्म से करे तो, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है बीएलओ को। वो ईज़िली आपका वो मैपिंग कर सकता है, नहीं, इसलिए जिस तरह बेस्ट से है। बहुत से लोगों में ये डर है कि अगर हमारा नाम नहीं आएगा तो डिटेक्शन में भेज देंगे हमको, ऐसा कुछ है? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और ना इस चीज़ से डरना चाहिए। बल्कि गवर्नमेंट ने अगर ये सब सिस्टम लाई है, 2002 में भी मैपिंग हुआ था, ये एसआईआर हुआ था और अभी 2000 ये बराबर है कि आज लोगों के दिलों में मतलब एक ये पैदा पैदा हो गया है, शक-ओ-शुबा में पड़ गए लोग कि हम लोग शक-ओ-शुबा में पड़ गए हैं कि कि ये कहीं ये क्या नाम है सिटीज़न के एक्ट के हिसाब से तो नहीं हो रहा है या वो मतलब लोगों की ज़हनियत वहाँ जा रही है, जी। तो उससे ज़रा भी नहीं डरना अरे है, आपका क्या आप ये कहना चाहें ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं अपन अपने डॉक्यूमेंट्स है और इलेक्शन जो कार्ड होता है या इलेक्शन देने का जो हक है, ये बुनियादी हक है और ये सिटीज़न राइट्स हमारे हैं, इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम लोग ये एसआईआर कराने में एसआईआर करने में कोई दिक्कत नहीं है, आपने एसआईआर और मैपिंग कराने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। आपने ये ईज़िली करें, अगर आपका मैपिंग होने के बाद एसआईआर की जो लिस्ट दिसंबर में पब्लिश होगी, तो वो जब लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, तब भी आपको बहुत से मौके हैं। आपके पास 11 एविडेंस में से कोई एक भी देंगे, जैसे आधार कार्ड जैसा हर आदमी के पास आधार कार्ड है, तो आप आधार कार्ड भी देंगे तो होगा। अभी मेरे यहाँ पे कई ऐसे भी वाक़या हुए, 2002 में वो बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में थी और अभी 2000 इसके अंदर 24 में वो लोग वोटर्स हैं। जिस टाइम पर उनकी बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में थी, उस टाइम पर जब 2002 में एसआईआर हुई होगी, तो वो पूरी बिल्डिंग नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं कि उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 2002 में उनके नाम है। ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। उनके बाप-दादा किसी का भी रेफ़रेंस लगेगा, एक ग्रैंडफ़ादर का भी लगता है, वो लाके देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एसआईआर में कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एनसीपी शरद पवार के गुट से मुंबई सेक्रेटरी हाजी रऊफ फर्नीचर वाला ने बड़े साफ लफ्ज़ों में कहा कि इसमें कोई डरने की बात नहीं है और वोट देना हमारा अधिकार है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है कि हमसे जुड़ें और अपने काम करा के लें और इसमें जो लोग डर रहे हैं कि इलेक्शन में जाएँगे इससे या सिटीज़नशिप खत्म हो जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सहयोगी अकरम चौहान के साथ मैं जावेद शेख, प्रहारी मुंबई से।